दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए सिलेबस एनालिसिस के साथ में। जो लोग भी थर्ड सेमेस्टर बॉटनी जिनके पास है भाई, तो हमने आपको पहले भी बता रखा है, कोई भी सब्जेक्ट कोई भी सेमेस्टर हो, आपके पास 8 ही यूनिट होंगी मेरे भाई। तो इसमें भी 8 यूनिट हैं। क्या क्या आपको पढ़ना है, पूरी सिलेबस एनालिसिस आपको करने वाले हैं। और जितने टॉपिक्स यहां पर लिखे हुए हैं उनमें क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये तो हम आपको बताएंगे ही। ये वाला जो सिलेबस एनालिसिस है ये यूट्यूब पर भी जाएगा। तो जो लोग भी यूट्यूब पे देख रहे हो भैया, डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक मिलेगा, क्लिक करके आ जाना। एक एक टॉपिक बहुत डिटेल में पढ़ाने वाले हैं मेरे भाई। चलो शुरू करते हैं भैया, ठीक है। सबसे पहले समझो, पहली यूनिट है टैक्सोनॉमिक। और मेरे भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हर साल कोई पेपर आप उठा के देख लो, लॉन्ग में शॉर्ट में कभी ना कभी टैक्सोनॉमी जरूर आती है। डिजिटल टैक्सोनॉमी क्या होती है, ठीक है, या फिर टैक्सोनॉमी क्या होती है, इसके प्रकार क्या होते हैं, बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर क्या होता है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस यानी पौधों से कैसे पैसे बना सकते हो, ये सब पेपर में बार बार पूछा जाता है। और मेरे भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है। उसके बाद हर्बेरियम क्या होता है, हर्बेरियम फाइल वगैरह आपने बनाई होगी। पूरा जो बाइनोमियल सिस्टम होता है, यानी ओवरऑल टैक्सोनॉमी से रिलेटेड आपको इसके अंदर पढ़ना। और टैक्सोनॉमी से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, ना बने तो आके कमेंट में कहना सर जी आपने टैक्सोनॉमी क्वेश्चन बताया और नहीं आया। जरूर आएगा मेरे भाई, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड एविडेंसेस। ये दूसरी यूनिट है भाई, जिसमें आपको क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे भैया। तो बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, जैसे बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन है, ठीक है, एंगलर और प्रेंटल का क्लासिफिकेशन है, एज फोर्थ ग्रुप क्या होता है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन क्या होता है। पहली यूनिट में अगर हम लोग आपसे बात करें तो यह पहली यूनिट में ये जो टैक्सोनॉमी लिखा हुआ है इसे तो छोड़ना ही नहीं है मेरे भाई, ठीक। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर ऑफ अकॉर्डिंग टू ICN मोस्ट वांटेड है भैया, ठीक है। बाकी क्वेश्चन भी ठीक है, लेकिन पहली यूनिट में ये 2 क्वेश्चन जरूर पढ़ने हैं। दूसरी यूनिट में अगर हम आपसे कहें तो भैया आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन पढ़ लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंगलर और प्रेंटल का भैया जो ये क्लासिफिकेशन है, इसे भी जो पूरी जो हाइपोथेसिस है इसे जरूर पढ़ना है। और APG फोर्थ ग्रुप जो होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पेपर में आता रहता है भैया, ठीक है। बाकी ये भी टॉपिक्स यहां पर हैं, लेकिन ओवरऑल ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम कोशिश करेंगे कि जो लोग यूट्यूब पर देखोगे तो जो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे भैया, जैसे टैक्सोनॉमी है, बॉटेनिकल गार्डन है, ये सब पेपर में बार बार आते हैं, तो उनकी वीडियोस यहां पर भी आपको मिलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना भाई, आप आराम से पढ़ना शुरू कर देना भैया, ठीक है। और बाकी डिटेल में पढ़ना है तो कोर्स में एनरोल कर लेना भैया। तीसरा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज। देखो तीसरी और चौथी यूनिट जो है वो दोनों फर्स्ट और सेकंड पार्ट ही हैं। फैमिलीज के बारे में इसमें पढ़ना है आपको, बहुत सारी, जैसे फैबिएसी फैमिली है, रूबिएसी फैमिली है, ठीक है मेरे भाई, सोलनेसी फैमिली है, लेमिएसी फैमिली है, पोएसी फैमिली है। तो ओवरऑल इसमें फैमिलीज है। और फैमिलीज में भी इंपॉर्टेंट की अगर हम आपसे बात करें तो कौन कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगी भैया, लेमिएसी फैमिली जरूर पढ़िए, पोएसी फैमिली, सोलनेसी फैमिली जरूर पढ़िए। इधर आप रूबिएसी और फैमिएसी फैमिली पढ़ सकते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सब कुछ एक एक करके कराएंगे, इनके लक्षण क्या है, क्या क्या उदाहरण है, क्या क्या क्लासिफिकेशन है मेरे भाई, सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे भैया, ठीक है। जो 5 है वो मॉडर्न ट्रेंड्स इन प्लांट टैक्सोनॉमी, यानी ओवरऑल जो मॉडर्न ट्रेंड है आज के हिसाब में, किस किस तरीके से टैक्सोनॉमी का इस्तेमाल हो रहा है, किस किस तरीके से वर्गीकरण हो रहा है, वर्गीकी क्या है, सब कुछ आपको पढ़ना है। इसमें क्लैडिस्टिक्स क्या होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, शॉर्ट में आते हैं लेकिन क्लैडिस्टिक्स आते हैं भैया, ठीक है। बायोमेट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, फेनेटिक्स क्या होता है, बेसिक आइडिया आपसे पूछ लेगा बहुत सारी चीज़ों का भैया। तो ओवरऑल लेकिन इसमें ये वाला जो एक टॉपिक है क्लैडिस्टिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में से आपको पढ़ना है, बाकी तो सब आपको पढ़ाएंगे भैया, ठीक है। फिर टूल्स और सॉफ्टवेयर हैं, प्लांट को पहचानने में, प्लांट आइडेंटिफिकेशन में टूल्स और सॉफ्टवेयर यूनिट है भाई। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें ई फ्लोरा के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। प्लांट आइडेंटिफिकेशन टूल्स कौन कौन से होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजिटल टैक्सोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है, ई फ्लोरा से कनेक्टेड, ठीक है। और GIS के बारे में कई बार शॉर्ट में 2 नंबर में पूछ लेता है, तो इसमें 4-5 जो भी क्वेश्चन है वो अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर वाली एक यूनिट है मेरे भाई, जिसमें आपको प्लांट आइडेंटिफिकेशन ऐप कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं पौधों को पहचानने में, PPT क्या होती है, ठीक है, या फिर MS ऑफिस क्या है, MS वर्ड क्या है, MS एक्सेल क्या है, नंबर सिस्टम क्या है, बाइनरी सिस्टम क्या है, डेसिमल सिस्टम क्या है, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करेंगे, स्टोरेज क्या है, GPS टैगिंग क्या है। तो ये सारी चीजें आपसे पूछ सकता है भाई, ठीक है। 8वीं यूनिट है एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स, यानी जो पौधे हैं उनके गुण के बारे में आपसे पूछेगा। और इसमें भी जो बोनसाई प्लांट्स हैं बहुत पूछा जाता है। बॉटेनिकल गार्डन, इनके टाइप्स, गार्डन्स के टाइप की भैया, रूफ गार्डन कौन से होते हैं, ठीक है, या फिर
मतलब ओवरऑल गार्डन के बहुत सारे प्रकार हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। बॉटनिकल गार्डन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन इससे जरूर बनेगा, लॉन्ग में बनेगा भैया, ठीक है। बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स पौधों के पूछेगा ही, ग्रीन हाउस वगैरह क्या होता है ये भी आपसे पूछ सकता है। इस यूनिट में बोनसाई और बॉटनिकल गार्डन दोनों मोस्ट वांटेड हैं मेरे भाई, ठीक है। तो बहुत आसान सी यूनिट है, जो भी बच्चे देख रहे हो भाई, तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अभी टेलीग्राम बैन चल रहा है तो व्हाट्सएप पे चैनल बना दिया है, वहां पर डलवा देंगे भैया, लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। जो लोग भी यूट्यूब पे देख रहे हो, अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हो या फिर नहीं आपके पास समय नहीं, आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको देंगे उतनी ही पढ़ के चले जाना, पास होने वर्ष से अच्छा ही पेपर हो जाएगा। जो लोग सीरियस, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अलग अलग कोई कोर्स नहीं लेना भाई, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब एक ही जगह मिल जाएगा, सिर्फ 499 रुपये में। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन कर लो। सर जी कोर्स कब तक हो जाएगा? तो मेरे भाई मेरी पूरी कोशिश है, जी जान हम लगा रहे हैं कि 16 सितंबर 2026 तक आपके सारे सब्जेक्ट का कोर्स कंप्लीट हो जाए। थर्ड सेमेस्टर के तो 6-7 वीडियोस अपलोड कर दिए मैम ने, हम भी लगे हुए हैं, दीक्षा मैम भी लगी हुई हैं, वो आपको जूलॉजी बॉटनी की कुछ क्लासेस देंगी। कल हमें बता रही थी कि थर्ड सेमेस्टर की जूलॉजी का पहला टॉपिक हमने बनाया है, पीडीएफ उन्होंने अपनी रेडी की होगी, जीन। तो जीन लॉन्ग में आता है, हो सकता है आपको 2-3 दिनों में वीडियो देखने को मिले। ओवरऑल लगे हुए हैं हम लोग लगातार, तो डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक है, चाहना तो क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं हम आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।